हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। इनके बारे में मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हमारी एनर्जी के मेन सोर्स है। हमारी बॉडी को एनर्जी इन तीनों न्यूट्रिएंट से मिलती है। पर पिछले कई दशकों से साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के बीच में ये जंग छिड़ी हुई कि फ़ैट ज़्यादा बेनिफिशियल है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर प्रोटीन ज़्यादा बेनिफिशियल है। 1980s में कहा जाता था कि ज़ीरो फैट डाइट बहुत बढ़िया है और नो फैट का मतलब है नो बॉडी फैट। उसके बाद 1990s और 2000 में आया कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम होने चाहिए और उसमें से भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर है बिल्कुल ना के बराबर डाइट में होना चाहिए। उसके बाद कई तरीके की डाइट्स आने लगी जिसमें कि हाई प्रोटीन डाइट होती थी, जैसे कीटो डाइट में हाई फैट और हाई प्रोटीन डाइट होती थी। और कई प्रोटीन डाइट्स ऐसी आने लगी जो कहा यह जाता था कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है और मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अब रिसर्चर्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने ये देखा है कि बहुत हाई प्रोटीन डाइट भी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लड वेसल्स में फैट डिपोजिशन यानी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को बढ़ाती है और उसको नैरो करती है और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। ये देखा गया कि जब हम हैवी प्रोटीन डाइट देते हैं तो हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और जब पिन पॉइंट किया गया और रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि ल्यूसिन नाम का जो अमाइनो एसिड है, जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो हमारी बॉडी यानी कि मैमल्स की बॉडी अपने आप बना नहीं सकती है, उसको बाहर से ही लेना पड़ता है, या तो वेजिटेबल प्रोटीन से या एनिमल प्रोटीन से। वो ल्यूसिन जो होता है वो मैक्रोफाजेस यानी कि जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है और उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स और कार्डियोवैस्कुलर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ल्यूसिन क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड, अब मैमल्स और ह्यूमन बॉडी अपने आप इसे बना नहीं सकते और ये बाहर से आता है, यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन से लें बाहर से ही या फिर एनिमल प्रोटीन से लें। जब एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो ल्यूसिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखा गया है कि एनिमल प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस को जन्म देता है बजाय कि वेजिटेबल प्रोटीन के। तो अब रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट ये मानने लगे हैं कि जो हमारा पुराना बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन जो है लगभग एक ही समान मात्रा में लेने चाहिए और वो ही हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या ज़्यादा फैट लेते हैं या फिर प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो तीनों ही हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते भी हैं तो हमें एनिमल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, हमें वेजिटेबल प्रोटीन लेना चाहिए। कई मॉडल्स और कई एक्टर्स जिनकी बॉडी बहुत मस्कुलर है वो टोटली वीगन है, यानी कि दूध भी नहीं लेते हैं, ये वेजिटेबल प्रोटीन ही लेते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि एनिमल प्रोटीन के बिना बॉडी की मसल्स नहीं बन सकती। तो आज के वीडियो का ये निचोड़ ये है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, ना बहुत ज़्यादा फैट और ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स। हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फैट और हाई प्रोटीन डाइट तीनों के बहुत ही नुकसान है। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।